हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 30/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, टोटल 99 सेट है। इसी इन्हीं सेट्स का इसी बुक का हम करें वीडियो सॉल्यूशन दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस करिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन यकीन मानिए एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, सेम टाइप के क्वेश्चन देखेंगे आप, सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। वो सारे क्वेश्चन आपकी, वो सारा पैटर्न आपका कवर हो जाएगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बनेगी। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम बना था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, जो एनटीपीसी में भी नहीं पूछे जाते। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 30/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर वन, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल remains unchanged if each of the letters in the word proudly is arranged in a alphabetical order। तो कितने जो लेटर हैं उनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी जब इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये पूछा गया है। तो इसको चेंज करते हैं। देखो, PROUD, तो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी आएगा। डी के बाद कौन सा आएगा इनमें से? अकॉर्डिंग टू एल आएगा। फिर एल के बाद, एल के बाद आता है ओ। ओ के बाद आएगा पी आएगा। पी के बाद आएगा आर। यू। वाई में कौन आएगा दोस्तों? आर आएगा। फिर यू आएगा, फिर वाई आएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। तो पहले नंबर पे पी था यहाँ पे, तो यहाँ पे डी है। पोजीशन क्या होगी? चेंज हो गई, अनचेंज्ड बतानी है कितने की रहेगी। दूसरे पे आर नहीं है, तीसरे पे ओ है, एक तो ये हो गया। चौथे पे यू नहीं है। फिर लास्ट में से देखो, लास्ट में वाई, एक इसकी भी रहेगी अनचेंज्ड। उसके सेकंड पे एल है, यहाँ पे यू है, ये भी चेंज होगी। उसके बाद तीसरे पे आर नहीं है लास्ट से, ये भी क्या होगी? चेंज हो गई। तो दो लेटर सेम है जिनकी, मतलब कि दो लेटर है जिनकी पोजीशन क्या है? अनचेंज्ड है, सेम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन कौन से? ओ और वाई। क्वेश्चन नंबर टू, आपस में रिप्लेस करना है। कौन कौन से नंबर को रिप्लेस करें ताकि इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। इक्वेशन हो जाए बैलेंस। 5 8, 5 8 को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 5 20 को भाग करता है, 8 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, 8 20 को। तो इसलिए 5 और 8 को रिप्लेस किया जा सकता है। पहला ऑप्शन उठाते हैं। 3 × 5 की जगह 8 करना है, प्लस 20 डिवाइड बाई 8 की जगह 5 आएगा, -17। क्या ये 11 आएगा? 8 या 24, 5 का 20, 4 -17। 24 और 4 28, -17 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 में 7 गए 1, 2 में से गया 1, 11 आता है। मतलब कि इक्वेशन बैलेंस हो गई, सेटिस्फाई हो गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? 5 को 8 से, अगर इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक निश्चित कूट भाषा में दिस को दिस लिखा गया है, FAR को लिखा गया है, यहाँ पे FAR SARF। ये क्या किया है इसने? देखो, PICK, FAR को मतलब पलट दिया, FARARF हो गया, तो F लास्ट में चला गया, फिर R तो है ही था। उसके बाद अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो FAR था, इसको बना दिया ARF। क्या किया है इसने? देखो, A यहाँ पे चला गया स्टार्टिंग में, R एक प्लेस यहाँ चला गया, और F लास्ट में आ गया। सेम पैटर्न लगाएंगे ऐसे ही। ब्लैक को करना है आपको, BLACK। एस को छोड़ दो इसमें अभी। ब्लैक को करना है तो सेम ऐसे ही लगाएंगे। देखो, बी तो लास्ट में चला जाएगा,
बी लास्ट में चला जाएगा और ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये एल आएगा, फिर आएगा ए आएगा, फिर आएगा सी आएगा, फिर आएगा के आएगा और ये बी लास्ट में होगा। तो आना चाहिए हमारे पास एल ए सी के बी, एल ए सी के बी, एल ए सी के बी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाला एस तो छोड़ो, सभी में एस है, तो एल ए सी के बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एल ए सी के बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न देखना है जो इनमें है, वो कौन सा ऑप्शन है जो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अब मुझे पता है 21 पंजा 105 होता है, पहले और तीसरे की अगर गुना करता हूं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 पंजा 105 होता है, फिर इसको 105 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 315 आएगा, मतलब कि दूसरा नंबर आएगा। ये पैटर्न है। अब जैसे 9 यहाँ पे करके देखते हैं, 18 निम्मा 162 होता है, गुना कर दोगे इसको 3 से तो 3 दूनी 6, 3 छकी 18, एक कैरी 3 एकम 3 एक 4, 486 आता है। ये सेम पैटर्न है, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर गुना कर देना है 3 से। कौन सा ऑप्शन में सेम पैटर्न है, देखो पहले और 184, गुना करेंगे 184 को 3 से तो 368 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। 12 गुना 11 132 होता है दोस्तों। 132 की गुना करेंगे अगर हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी थी देखो, एक सॉरी 5 से करनी थी आपको, यहाँ पे 3 से हुई है, नहीं 3 से ही होगी क्योंकि 105 दिए 315, तीन 486। अब 132 है, 12 गुना 11 कितना होता है, 12 गुना 11 का स्क्वायर 121, 132। 132 की 3 से गुना करेंगे, कभी भी जीरो तो आता ही नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर ये देखते हैं, 16 गुना 10 करेंगे 160, गुना 3 करेंगे तो 480 आता है, अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चार दोस्त आर एस टी और यू एक आयताकार मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक दो तीन चार, चार व्यक्ति हैं। आर एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर है एस के दाईं ओर ठीक बगल में, टी यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी है यू के बाईं ओर ठीक बगल में। तो दोस्तों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा है, एक दूसरे के सामने, टी एस यू आर, टी आर गलत है और यू आर होना चाहिए, तो आर यू अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, सेम पैटर्न है, वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ आपके लिए। 8 5 12 और 2 6 22। अगर इसमें ये जोड़ोगे 12 8 20 होता है, डिवाइड कर दोगे बीच वाले नंबर से 4 आएगा। 22 और 2 24 होता है, बीच वाले नंबर से डिवाइड करोगे 4 आएगा। ऐसे ही पैटर्न देखना है, पहले और तीसरे को जोड़ना है, बीच वाले से डिवाइड करना है, 4 आना चाहिए। 19 और 9 5 24 को 9 से भाग करेंगे 4 नहीं आएगा। 23 और 1 24 को 4 से 6 से भाग करेंगे 4 आएगा। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, सुदेश ने बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू किया और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव किया। ये बिंदु ए है, यहाँ से सुदेश ने स्टार्ट किया, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा 9 किलोमीटर ड्राइव किया, तो मतलब 4 तो ये था, 9 चला 5 आगे निकल गया। फिर अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव किया। 11 करेगा, 2 तो ये था यहाँ से और 9 ये था, मतलब टोटल 11 ही है।
तो वो स्ट्रेट लाइन में आ गया सीधा यहाँ पे। तो ये दोस्तों 4 था, ये 5 था, तो ये भी 5 होगा। एम के बीच की दूरी कितनी है? बिंदु ए वो एम पे पहुंच गया, पहले ए था, तो इनके बीच की दूरी 5 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी ई एफ एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। नीचे वाले का नाम एक है, फिर उससे ऊपर 2 3 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी? 6 मंजिल है। इसी प्रकार उससे ऊपर वाली मंजिल का 6 है, तो डी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, किंतु मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं रहता है। डी दोस्तों, डी के लिए पोजीशन कौन सी बच गई? डी या तो यहाँ होगा या डी यहाँ होगा, लेकिन डी यहाँ नहीं है। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच, अगर डी यहाँ है तो डी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तब भी हो सकता है पॉसिबल। अगर सी ए के ऊपर रहता है, ठीक ऊपर रहता है, सी ए के ठीक ऊपर रहता है, तो इसका मतलब, और डी और ए के बीच में कितने? 2 व्यक्ति रहते हैं। मान लेता हूँ, सबसे पहले करके देखते हैं, डी यहाँ पे है मान लो। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ए यहाँ पे है, और ए से ऊपर कौन है? सी ए के ठीक ऊपर रहता है, तो सी यहाँ पे है। सी और बी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, सी और बी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो बी ऊपर भी हो सकता है, बी सबसे नीचे भी हो सकता है। आगे देखते हैं। एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है, एफ रहता है बी के नीचे, तो इसका मतलब दोस्तों, तो बी नीचे नहीं हो सकता, बी होगा फिर ऊपर। हिंदी में कुछ मिसिंग है। एफ, हाँ, एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे एफ नहीं आएगा, तो यहाँ सबसे नीचे एफ नहीं आएगा, तो सबसे नीचे बचा ई, ई यहाँ पे आएगा, तो एफ आएगा यहाँ पे। चौथी मंजिल पे पूछा कौन रहता है, चौथी मंजिल पे रहता है एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, ये नंबर और सिंबल दिए हुए हैं, ये इनके कोड है, ये नीचे कोड दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये सारी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, जोन सी अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक दोस्तों संख्या है, प्रतीक नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे देखना आपको, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम 6 सम में आता है, इवन नंबर है, तो पहले और अंतिम घटकों को इस सिंबल के रूप में कूटपथ किया जाएगा। मतलब कि पहले और अंतिम पे क्या आना चाहिए? ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये आना चाहिए कॉपीराइट। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब ये तो अप्लाई नहीं होगी तीसरी कंडीशन, तो दूसरे और तीसरे घटक पूर्ण वर्ग नहीं है, सिर्फ दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी। अब बाकी देखो दूसरे पे, उसके बाद 7 और 6 के लिए कोड कर दिया, 2 का कोड क्या है? 2 का कोड एम है, तो दूसरे नंबर पे एम आना चाहिए। दूसरे पे एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है। तीसरे कोड देखो, तीसरा पाई, पाई का कोड क्या है? पाई का कोड है ई, तीसरे नंबर पे ई आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तीसरे पे ई है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, 6 अलग अलग कारों पी क्यू आर एस टी और यू में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। क्यू का वजन 6 है, देखो एक, जिसका ज्यादा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, 2 3 4 5 6। क्यू का वजन केवल एक कार से अधिक है, क्यू का वजन केवल एक कार से अधिक है। एस का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन पी से अधिक है, टी का वजन एस से अधिक है। टी का वजन क्या है? एस से अधिक है, और एस का वजन कहते हैं क्यू से अधिक है, एस क्यू से ऊपर आएगा। आर का वजन पी से अधिक है, पी का वजन टी से अधिक है। पी का वजन दोस्तों किससे अधिक है? टी से अधिक है। इसका मतलब ये तो सारे फिक्स हो गए, 3 तो ऊपर फिक्स हो गए, ये तो क्यू के ऊपर। और यहाँ पे कहा था आर का वजन पी से अधिक है, तो आर पी से अधिक है, तो आर पी से, आर पी टी एस, आर पी टी एस, ये तो फिक्स हो गया 4 ऊपर। तो बचा कौन सा? वो नीचे आएगा। तो किसका वजन सबसे अधिक पूछा है? सबसे अधिक किसका होगा? आर का होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नीचे कौन सा बच गया? नीचे आएगा यू। क्वेश्चन नंबर 11,
11 में कहता है संख्या दिश के प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं आरोही दाएं से बाएं लिखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित मतलब पोजीशन अनचेंज रहेगी। दाएं से बाएं रखना है, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दाएं से बाएं, तो सबसे छोटा दाएं लिखना है, 2 आएगा, फिर उससे बड़ा 3 है, 2 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 भी है, 4 के बाद 8 6 7 में क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 2 3 और 3 6, एक बच गया कौन सा, 9, फिर उसके बाद 9 आएगा। अब पहले पे 9 नहीं है, इसकी पोजीशन चेंज होगी, दूसरे पे 8 नहीं है, तीसरे पे 7 नहीं है, चौथे पे 9 नहीं है, लास्ट में से देखो, लास्ट में 2 है, एक तो इसकी पोजीशन अनचेंज्ड है, फिर सेकंड नंबर पे लास्ट में से 8 है, तो यहाँ पे 3 है, ये भी चेंज हो गई, फिर उसके बाद 4 है, एक इसकी पोजीशन भी सेम है। 4 और 2, 2 नंबर ऐसे हैं जिसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज्ड मतलब अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति बी से छोटे हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, केवल 2 बी से छोटे हैं, छोटा नीचे, ऊपर जो बड़ा होगा वो ऊपर लिखेंगे। केवल एक व्यक्ति ए से लंबा है, ठीक है जी। ई न तो किसी से, न तो सबसे लंबा है और न ही सबसे छोटा है। सी ई से छोटा है, ई ना तो सबसे लंबा है ना छोटा है, तो ई के लिए पोजीशन दोस्तों ये दोनों होगी। और कहता है सी ई से छोटा है किंतु एफ से लंबा है, सी ई से छोटा है, एफ से लंबा है, तो इसका मतलब देखो कितने बच गए, 1 2 3 4 पोजीशन बन गई, बच गई हमारे पास सी ई से तो छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। इनमें से कौन बी से लंबा है किंतु ए से छोटा है, ये छोटे दो हैं सी और एफ, तो ई यहाँ रखना पड़ेगा, सी यहाँ आएगा, फिर एफ यहाँ आएगा, जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन बी से तो लंबा है, ए से छोटा है, बी से लंबा ए से छोटा कौन हो गया, ई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। खेलकूद संगीत बच्चे, कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है, मतलब ये नहीं लेना हमें। कितने बच्चे जिनको संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है, इन दोनों में संगीत और बच्चे में कॉमन क्या आएगा, 42 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ कुत्ते छाल है, हिंदी में है, हिंदी में लिखेंगे, कुछ कुत्ते को केमा लेते हैं, छाल को सीमा लेते हैं। कुछ छाल पेड़ है, बीमा लेते हैं पेड़ को। सभी पेड़ लकड़ियां हैं, सारे पेड़ किस में आते हैं, लकड़ी में आते हैं। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। कुछ कुत्ते पेड़ है, कुछ कुत्ते कहता है पेड़ और कुत्ते का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ लकड़ियां छाल है, अब दोस्तों आपको पता है कुछ पेड़ छाल है और सारे पेड़ किस में आते हैं, लकड़ियों में आते हैं, तो कुछ छाल लकड़ियां भी होंगी, ठीक है, या कहते हैं कुछ लकड़ियां छाल भी होंगी, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, दिस कहते हैं इस वर्ड के सभी अक्षरों को, लेटर्स को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निम्न शब्द में बाएं से पांचवें और दाएं से सिरे से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। देखिए पहले इंक्रीज इसको लिखते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले ए आएगा, फिर ए के बाद दोस्तों इसमें क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद अकॉर्डिंग टू ई है, ई के बाद आएगा आई है,
आई के बाद फिर क्यू है, क्यू के बाद फिर आर आएगा और आर के बाद फिर यू है। इस प्रकार निम्न शब्द में बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5 मतलब बाएं से पांचवा क्यू हो गया, दाएं सिरे से और दाएं सिरे से पहले अक्षर, तो दाएं सिरे से पहला अक्षर यू, इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं अकॉर्डिंग टू, जब आप ऐसे जैसे ए बी सी डी काउंट करते हो इसके बीच में कितने आते हैं, इसका नंबर 17 होता है, इसका 21 होता है। 21 माइनस 17 करोगे, माइनस एक और कर दोगे तो ये आएगा 21 माइनस 18, 3 आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वैसे चेक भी कर सकते हो, देखो क्यू के बाद आर एस टी, ये तीन ही वर्ड इनके बीच में आएंगे, तीन ही लेटर आएंगे इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 16, छह सहकर्मी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, दो सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अमृता कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, अमृता कविता के बाईं ओर, ये कविता है मान लो, 1 2, ये अमृता बैठी है इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर। मेघना मेघन सबीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, रोहन कविता और अमृता दोनों की ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे कविता थी के और यहाँ पे अमृता, अब रोहन बैठा है कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में, कविता और अमृता के बीच बैठा है रोहन, यहाँ होगा रोहन। रोसेल मेगन और सबीना दोनों के ठीक बगल में बैठा है, रोसेल या रोसेल, इसको लिख लेता हूँ इंग्लिश में, रोसेल बैठा है किसके बीच में, मेगन एम और एस के बीच, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये रोसेल है, अब की बार एस यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। और एक कंडीशन और मेगन सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है, मेगन सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है, मेगन सगीना के दाईं और, या तो लेफ्ट साइड है, ये कंडीशन फेल होगी, सगीना के दाई दाई और दूसरे साइड पे होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सही है। निम्न में से कौन मेगन के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, मेगन के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, ए मतलब कि अमृता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 17, देखिए यहाँ पे गैप देखोगे आप, 4 का गैप है, 27 का गैप है, और यहाँ पे फिर गैप आया हमारे पास 16 का गैप है, और यहाँ पे 4 का गैप था, 27 का, फिर 16 का, और फिर यहाँ पे कितने गैप है दोस्तों, आप कहेंगे 125 का गैप है। तो मतलब पहले था गैप 2 का स्क्वायर का गैप था, फिर 3 का क्यूब का गैप था, फिर 4 का स्क्वायर का गैप है, फिर 5 का क्यूब का गैप है। तो आगे गैप होना चाहिए 6 का स्क्वायर का, मतलब 36 का। तो यहाँ 36 ऐड करेंगे 176 में, तो ये आएगा 6 6 12, एक कैरी, 7 8 3 10 11, एक कैरी, 212। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, स्नेहा चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है, ठीक है। वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, 5 मीटर चलती है, ठीक है जी। फिर वह वहां से बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है, यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगी, 4 मीटर चली, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, 2 मीटर चलती है, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ती है, 3 मीटर चलती है, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ी, 3 मीटर चली वो, ये टोटल 4 था, तो ये 3 चल गई, यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसका मतलब यहाँ पे है ये। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, तो ये नीचे की तरफ वो चली थी, 5 चली थी, तो इसका मतलब 2 तो ये हो गया दोस्तों, नीचे कितना बचा, 2 तो ये चली थी, ये 2 था, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में ये 3 था। अब कहते हैं वो कितनी चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है यहाँ से और 2 मीटर चलती है, 3 मीटर चली थी, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 2 मीटर चलती है, यहाँ से 2 चलेगी, तो इसका मतलब ऊपर 1 बच गया, अभी ये 1 बच गया,
नोटिस रखेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 1 है, ये 1 है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ी वो, 3 मीटर चली, तो ये यहाँ पे पहुंच गई। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, ये दिशा बतानी है। ये दिशा कौन सी है ये बतानी है आपको दोस्तों। ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ज्यादा ही घुमा फिरा दिया तो क्वेश्चन आसान था, आपको डायरेक्टली देखना है दिशा कौन सी है, डिस्टेंस नहीं बताना। मैं उस हिसाब से इसको सोच रहा था कि हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना आपको, सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अमित दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है, तीसरा स्थान है अमित का दाएं से, जबकि मारिया बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है। मारिया बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है, लेफ्ट साइड से। मारिया और अमित के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, टोटल हैं 24। तो एक साइड से निकाल लेता हूँ यहाँ। अब देखिए, अब अमित का राइट साइड से दोस्तों कितना स्थान है, तीसरा है। लेफ्ट साइड से निकाल लूंगा, क्या करते हैं, एक साइड माइनस कर देते हैं, टोटल माइनस करते हैं। एक साइड का रैंक 24 माइनस 3 प्लस 1, इसका रैंक आएगा 22 नंबर। और यहाँ पे इसका रैंक है 3 नंबर, लेफ्ट साइड से 3 नंबर है, ये लेफ्ट साइड से अमित का रैंक है 22 नंबर और मोरिया का रैंक है 3 नंबर। इनके बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आपको क्या करना है, बड़ा रैंक माइनस करना है छोटा रैंक एक ही साइड का, और माइनस कर देना है 1। 22 माइनस 4 करेंगे, ये आएगा 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20। गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशु को प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। आपको इसके आधार पे, इसके बेस पे बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, कौन सा निष्कर्ष हम इस स्टेटमेंट के बेस पे निकाल सकते हैं। पहले में कहता है गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी मां के गर्भ के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्याएं होती हैं, और उन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में इसको क्या करती है, इसका निष्कर्ष है ये, इसको फॉलो करती है। मतलब कि कह सकते हैं प्रीटर्म बेबी का मतलब होता है समय से पहले जन्मे शिशु, जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। वो क्या है, पूरी तरह से उनकी ग्रोथ नहीं होती और उन्हें बाहरी वातावरण में अनुकूलित होने में कठिनाई होती है, जिसके कारण उन्हें एनआईसीयू में देखभाल की आवश्यकता होती है। ये निष्कर्ष है तार्किक रूप से क्या करता है, पालन करता है। सेकंड, गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्णकालिक फुल टर्म बेबी कहा जाता है और वे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। ये दोस्तों गलत है, प्रीटर्म बेबी के उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है गिवन कथन में। केवल प्रीटर्म बेबी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, पूर्णकालिक बेबी उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, तो ये गलत है। ओनली निष्कर्ष पहले वाला फॉलो करेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, अब लेटर तो सभी में ए है स्टार्टिंग में, चेक नहीं करेंगे, दूसरा चेक करो सीधा। 18 21 माइनस 3 18, माइनस 3 15, माइनस 3 12, माइनस 3 9, तो दूसरे नंबर पे आई आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन है दूसरे पे आई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आर पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आर है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, क्यू आर और एम दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू बैठा है, देखो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, आर है, और कहता है क्यू आर और एम दोनों के ठीक बगल में है। आर और एम दोनों के ठीक बगल में कौन है,
क्यू। तो एक तो ऐसे हो सकता है, क्यू ऐसे है, एम यहाँ पे है, आर और एम दोनों के बगल में कौन है, क्यू है। एक ऐसे भी हो सकता है, ये क्यू मान लो बीच में है, एम यहाँ पे है, क्यू आर और एम दोनों के बगल में है, एम पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम पी के बराबर में नहीं है, ये कंडीशन फेल होगी। एम और टी के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं, एम और टी के बीच क्या है दोस्तों, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका मतलब टी यहाँ आएगा, 4 व्यक्ति इनके बीच में। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 4 10 और 1 11, टोटल कितने होंगे, 11 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कंसोनेंट हैं, व्यंजन हैं, जिनके ठीक पहले एक वोवल मतलब कि स्वर है और ठीक बाद भी एक वोवल है। कॉन्सोनेंट देखनी है, पहले भी वोवल बाद में वोवल। एक तो वी हो गया, वी के बाद एफ नहीं होगा, वी नहीं होगा ये वाला, एस नहीं होगा, के नहीं होगा, सी नहीं होगा, नहीं होगा एस, इसके बाद ये वाला डी भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, एन नहीं होगा, एस नहीं होगा, डी नहीं होगा। एक एन हो गया दोस्तों, पहले भी वोवल है बाद में वोवल है, दो हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 24, कुछ टोकरियां बेंत है, कुछ टोकरियां हिंदी में लिखा है तो हिंदी मानेंगे, कुछ टोकरियां क्या है, बेंत मतलब बी मान लेते हैं इसको। कुछ बेंत लकड़ी है, एल मान लेते हैं लकड़ी को। कुछ लकड़ियां जंगल है, जंगल को जे मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है। सभी बेंत जंगल है, सभी का, कुछ में सभी का रिलेशन नहीं निकल सकता, समथिंग का रिलेशन है, कुछ का, सभी का नहीं है, ऑल का नहीं है, गलत हो गया। कुछ टोकरियां लकड़ियां हैं, कुछ टोकरियां लकड़ी हैं, लकड़ी टोकरी में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया। नहीं तो निष्कर्ष एक नहीं, दो पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे कितने सम अंक हैं, इवन नंबर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद विषम अंक है। इवन नंबर बताना है। अब दो है इवन नंबर, पूर्ण वर्ग नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है, प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और बाद में विषम संख्या होनी चाहिए। 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, उसके बाद ये 2 नहीं होगा, सॉरी, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, एक का रूट तो हम निकाल सकते हैं। ये 2 इवन नंबर था, इससे पहले पूर्ण वर्ग है और इसके बाद ओड नंबर है विषम संख्या, एक तो ये पेयर हो गया। उसके बाद इवन नंबर, पूर्ण वर्ग है, एक विषम संख्या, एक पेयर, ये होगा। उसके बाद इवन नंबर है फिर 6 8, 6 के आगे नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, 2 7 नहीं है, 8 के पहले इवन नंबर है तो पूर्ण वर्ग है, बाद में ओड नंबर है, एक ये भी हो गया। 3 नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कितने हैं ऐसे, 3। ऐसे 3 इवन नंबर हैं जिनसे पहले पूर्ण वर्ग है और बाद में क्या है, ओड नंबर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।